देखिए किस तरह से आईटीएन बाबा ने जो सवाल पूछ रहे हैं उन्हें मार रहे हैं और उनके ऊपर चाय फेंक रहे हैं। देखिए, देश का युवा महंगाई बेरोजगारी से त्रस्त है और रोजगार मांगने जा रहा है तो लाठियां खा रहा है, और यदि बाबा बनना चाह रहा है तो धर्मगुरु के द्वारा पीटा जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर है पक्की। मैं आपके साथ आपका मित्र, आपका दोस्त प्रदीप कुमार प्रजापति। आज की जो है घटना है, आप लोगों ने देखा ही है किस तरह से आईआईटीएन बाबा को, भगवाधारी कुछ साधु संत महात्माओं ने इतनी बुरी तरह से पीटा कि उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर लाइव होकर के बताया कि इंटरव्यू के दौरान उन्हें जो है स्टूडियो में बंद कर दिया गया और बुरी तरह से पीटा गया। और उन्होंने आरोप भी लगाया है, एक महात्मा जी हैं देवमूर्ति नंद सरस्वती जी पर, उन्होंने उनके ऊपर आरोप लगाया है कि इन्होंने मुझे लाठी डंडों से मारा है। अब इसकी कितनी सच्चाई है यह हम तो पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन जिस तरह से उन्होंने रोते गाते हुए अपने बयान, अपने बातें कही है, इससे यह साबित होता है कि जम के धुलाई हुई है। आप तो सभी लोग जानते हैं आईआईटीएन बाबा को, जो महाकुंभ से कितना वायरल हुए थे, और महाकुंभ में ही साधु संत महात्माओं के और साथ ही साथ जो उनके गुरु थे, गुरु का भी जबरदस्त तरीके से उन्होंने पोल खोलना शुरू कर दिया था। सोमेश्वर पुरी जी जो उनके गुरु थे, उन्होंने अपने गुरुओं के लिए भी अनाप शनाप शब्द बोलना शुरू कर दिया था। और आप लोगों ने देखा था कई सारे इंटरव्यू में किस तरह से जो साधु महात्मा, नागा साधु, तमाम लोगों को उन्होंने टार्चर किया, तमाम लोगों के ऊपर किस प्रकार से एलिगेशन लगाए कि यह जो धर्म है इसमें बहुत जास्ती नाना प्रकार की चीज़ें होती हैं। आप लोगों ने उसको बखूबी देखा होगा, कई सारे उनका इंटरव्यू में सुना भी होगा, देखा होगा। लेकिन आज उसी तरह से आज न्यू नेशन ग्रेटर नोएडा सेक्टर जो है 26 में गए थे इंटरव्यू देने के लिए, और अभी इंटरव्यू शुरू हुआ ही था कि तब तक जो है 3 साधु महात्मा भगवाधारी पहुंच जाते हैं। और वहाँ पर जो है बातें जैसे ही इन लोगों को देखते हैं तैसे ही या एटीएम बाबा एकदम जो है आग बबूला हो जाते हैं, भाई इनको क्यों बुला दिए हैं आपने। अब सवाल जो है, जब साधु महात्मा संतों का है तो साधु महात्मा तो पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे, क्योंकि उसमें क्रॉस क्वेश्चन भी करना है, टीआरपी भी पानी है। अब वहां पर पहुंच करके तमाम साधु महात्माओं के बीच जो है बवाल शुरू हो गया, और उसी बीच आईआईटीएन बाबा ने जोरदार जो गर्म चाय है, लाइव एक तो जो है स्ट्रीमिंग चला रहा है अपने इंस्टाग्राम पर, जो चाय है उस एंकर के ऊपर जो है, उसमें जो टीवी चैनल के जो कार्यकर्ता हैं उनके ऊपर जो है फेंक भी देते हैं ज़बरदस्त तरीके से। उसके बाद से उन्हें जो है नज़रबंद कर लिया जाता है काफ़ी देर तक, जो है स्टूडियो के अंदर ऐसा बताया जाता है, ऐसा उन्होंने बताया है। और कई बार उन्होंने कोशिश किया बाहर निकलने के लिए, लेकिन अब लगातार उनके ऊपर जो है बड़े सवाल किए जाते थे कि यदि साधु महात्मा है तो यह उस सवालों से क्यों घबरा रहा है, बड़े सवाल होते रहे। अब इसके पहले आप लोगों ने देखा था किस तरह से इंडिया और पाकिस्तान मैच को लेकर के उन्होंने जो बयान दिया था, उस बयान के बाद से काफ़ी उनकी किरकिरी उड़ाई गई थी। लेकिन उन्हीं के साथ अभी वह मजाक और किरकिरी, और वह भी जो है मसला गर्म जो था वो ठंडा नहीं हुआ कि उसके पहले इस तरह से एक बार उनके जीवन में फिर से तूफान आ गया। अब वहाँ पर जो 3 भगवाधारी संत महात्मा आए थे, धर्मगुरु आए थे, उन्होंने बताया कि यह पाखंडी है, यह झूठा है, यह पाकिस्तान को सपोर्ट, ये पाकिस्तान का एजेंट है, यह पाकिस्तान का सपोर्टर है। ये तरह के तमाम बयान जो है आईआईटीएन बाबा को सुनने के लिए मिलना शुरू हो गया, जिसके बाद से आईआईटीएन बाबा इंस्टाग्राम पर लाइव होकर के अपने दर्शकों को दिखाने लगे और बताने लगे किस तरह से उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। आखिरकार अब देश का युवा करे तो क्या करे, आईआईटी करके जो है इतना पढ़ा लिखा इंसान यदि साधु महात्मा बन रहा है और इस तरह से बाकी बाकी बातें कर रहा है, तो कहीं ना कहीं देश का जो युवा है, जो देश है वह खतरे से कहीं कहीं खाली नहीं है। वह दिन प्रतिदिन कहीं न कहीं अंधकार रूपी जो भविष्य है उसमें जाता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से आईआईटीएन बाबा के साथ ये तमाम जो है घटनाएं घटित हुई, हालांकि जैसे ही उनके साथ इस तरह से अभद्रताएं की जाती हैं, वह जो है पहुंचते हैं थाने, और पहुंच करके जो है
ज्ञापन भी देते हैं। और हालांकि पहले तो पुलिस प्रशासन ने ज्ञापन लेने से मना कर दिया, लेकिन वहाँ जब अनशन पर बैठ गए तब जो है एसएचओ साहब आते हैं और उनका ज्ञापन लेते हैं। कहते हैं ठीक है भाई, चलिए, आपके साथ जो भी बर्ताव किया गया है, इस तरह से बर्बरता की गई है, उसे छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा, उसे उसके हिसाब से जो है कार्रवाई की जाएगी। जिस हिसाब से उसने आपके साथ अभद्रता की है भाई, जांच पड़ताल होगा। अब तमाम चीज़ों को लेकर के IITian बाबा ने जो है अपने बयान दिए, इस चीज़ को लेकर के लिखित में उन्होंने दिया। और उसके बाद से मामला थोड़ा शांत